गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम अयोध्या से उपाध्याय हरिओ जी की कर्मवीर इस कविता को देखेंगे। प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से अयोध्या से उपाध्याय हरिओ जी ने हमें ये बातें बताने की कोशिश की है कि मनुष्य अपने जीवन में समस्याओं का सामना करके जो मनुष्य आगे बढ़ता है वो वास्तव में सफलता पाता है। अपने जीवन में हमें बहुत संघर्ष करना होता है। किसी भी काम को छोटा बड़ा न समझकर उसको पूरा करके हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। और ये बातें जो है प्रस्तुत इस कर्मवीर इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें बताई है। जो कर्मवीर पुरुष होते हैं वो कभी किसी के भरोसे नहीं बैठते। वो अपने भाग्य को दोष नहीं देते कि मेरे नसीब में ऐसे होगा वैसे। इस प्रकार वो अपने नसीब को दोष नहीं देते बल्कि जीत को हासिल करने के पीछे लगे होते हैं। सबसे पहले हम कविता को देखने से पहले अयोध्या से उपाध्याय हरिओ जी का संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टि से एक अंक के लिए इसमें से कवि का जन्म, उनकी काव्य कृतियाँ आदि को लेकर एक आध दूसरा सवाल पूछा जा सकता है। तत्पश्चात आपको बड़े सवाल लिखते समय ये कवि के जीवन से संबंधित दो चार बातों को दोहराना है। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। मंगला प्रसाद पुरस्कार को लेकर आदि आपको अंडरलाइन करनी है। देखिए, हरिओद जी ने विविध शैलियों को ग्रहण किया है। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। उन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया था। इनके पूर्वजों का मुगल दरबार में बड़ा सम्मान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। हरिओद जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और 1884 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए। इसी पद पर कार्य करते हुए उन्होंने नॉर्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ आनंदी होना चाहिए। देखिए इधर, विवाह आनंदी कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1889 में हरिओद जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनगो हो गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिओद जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षण के रूप से कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1941 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद ये निजामाबाद वापस चले आए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिओद जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा कार्य करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिओद जी ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1945 में निजामाबाद में आपका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं जो है हरिओद जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की भी रचना की, किंतु मूलतः वे कवि ही थे।
उनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल है प्रिय प्रवास, वैदेही, वनवास, पारिजात, रस कलश, चुपती चौपदे, चौके चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मिणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हरिऔध जी के काव्य में प्रायः संपूर्ण रस पाए जाते हैं, करुण रस, वियोग रस, श्रृंगार और वात्सल्य रसों की पूर्ण रूप से व्यंजना। हरिऔध जी की छंद योजना में पर्याप्त विविधता मिलती है। आरंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद कविता, सवैया, छप्पय, दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों का प्रयोग किया। बाद में उन्होंने इंद्रवर्जा, शिखरिणी, मालिनी वसंत तिलका, शार्दुल विक्रीडित, मंदा क्रांता आदि संस्कृत के छंदों को भी अपनाया। ये कवि जो होते हैं ये कविता में छंद, अलंकार आदि का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उससे कविता की सुंदरता बढ़ती है। जिस प्रकार एक दुल्हन सज धज कर साज श्रृंगार करती है, उसी प्रकार ये छंद और अलंकार कविता को सुंदर बना देते हैं और हमें पढ़ने में बहुत बहुत रुचि लगने लगती है। अलंकार रीतिकालीन प्रभाव के कारण हरिऔध जी अलंकार प्रिय है, किंतु उनकी कविता कामिनी अलंकारों से बोझिल नहीं है। उनकी कविता में जो भी अलंकार है वे सहज रूप में आ गए हैं और रस की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। हरिऔध जी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही को सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक उनके प्रिय अलंकार है। इस प्रकार प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से उन्होंने जो संदेश हमें दिया है उसके बारे में संक्षिप्त में देखेंगे और अगले क्लास में हम कविता को देखेंगे। काव्य सार इस प्रकार है, देखिए। प्रस्तुत कविता में कवि का कहना है कि कर्मवीर वही कहलाता है जो अनेक बाधाओं को सामने देखकर भी घबराता नहीं और कितना भी कठिन कार्य हो उकताता नहीं। कोई भी कार्य आरंभ करके बीच में उसे छोड़ता नहीं। ये पर्वतों को काटकर भी सड़कें बना देते हैं तो मरुभूमि में भी नदियाँ बहा देते हैं। ऐसे लोग जब कभी जन्म लेंगे तभी देश एवं समाज की भलाई हो सकेगी। कविता की पंक्तियाँ कर्म करने की प्रेरणा देती है और निरंतर अपने कार्य में लगकर उसे पूर्ण करने का संदेश हमें देती है। ये कवि ने जो बताया है वो ये अयोध्यासीय उपाध्याय हरिऔध जी जिस प्रकार बताते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म जो है वो साहस से करना चाहिए और हर एक काम ये कर्मवीर जो होते हैं वो कभी बहाना नहीं बनाते, वो कायरता नहीं दिखाते, वो खुद भी कठिन से कठिन कार्य को पूरा करते हैं और दूसरों से भी उसी प्रकार की आस रखते हैं। जीवन एक संघर्ष होता है और जीवन में आए हुए कठिन अनुभव हमें इस जंग में जीत किस प्रकार हासिल करनी है ये सिखाते हैं। ये बातें हम प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।